नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सहस्त्रपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज़ डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, योर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, साइकिक रीडर एंड टैरो रीडर। और आज मैं जो लेके आई हूँ वह है दिसंबर मंथ की जमनाई राशि का एस्ट्रोलॉजी और टैरो प्रेडिक्शन। लेट्स सी कि जमनाई राशि यानी मिथुन राशि और मिथुन लगन के लोगों के लिए दिसंबर का महीना क्या कह के जा रहा है। हम अभी जानते हैं कि 4 दिसंबर को भी एक सन इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण हुआ था, जिसके कारण जो राशियों में उस टाइम में जो इफ़ेक्ट आए थे वो अब निकल चुके हैं। लेकिन और ये बात अच्छी ही है कि अभी आपको पता चल जाएगा कि वो इफ़ेक्ट आप पे कितना हुआ था, उसका सूर्य ग्रहण का इफ़ेक्ट आपकी राशि पे, आपकी डेली लाइफ में कितना हुआ था, ये अभी ग्रहों की स्थिति से पता चल जाएगा। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं हम जेमिनी राशि के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि जेमिनी राशि आपके लिए ये महीने में प्लैनेट्स क्या लेके आ रहे हैं। तो आपके जेमिनी राशि आपके छठे घर में जो है वो है वीनस, सैटर्न और मून, छठे घर में। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। और इसी के साथ साथ छठा घर जो कि रोग रिपु ऋण का माना जाता है, मेहनत का माना जाता है, काफ़ी और भी चीज़ों का कंसीडर किया जाता है। और इसी तरह जो 8th हाउस है उसमें सन, मरकरी, मार्स और केतु भी बैठे हुए हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा हमें कि 8th हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स जो आपके आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट क्या है। और साथ ही आपके 12th हाउस में आ रहे हैं राहु और 9th हाउस में आ रहे हैं आपके जुपिटर। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। देखिए 6 से 12 में जो आपके इतने सारे जो आपके ग्रह आ रहे हैं उनमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप शायद थोड़ा सा अपने अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट फील करें, या हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको फील कराएं कि आप सही नहीं हैं और आप लोगों से बिना बात को झगड़ जाएं। लोग आपको गलत समझ सकते हैं या आप लोगों को गलत समझ सकते हैं। आसपास के लोग आपके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको बहुत डिप्रेसिव महसूस हो। तो इस चीज़ से डरिएगा मत, क्योंकि ये थोड़ा टाइम की बात है। प्लैनेट्स की पोजीशन के कारण ऐसा हो रहा है, इसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और जुपिटर का जैसे मैंने बताया कि 9th हाउस में है आपके, तो इससे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वेट गेन हो जाए। वैसे भी सर्दी के दिन है, थोड़ा खाना पीना हमारे यहाँ ज़्यादा ही होता है इंडिया में, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके केतु और मार्स जो हैं वो 6th हाउस में है, और इसमें आपका जो केतु और मार्स का 6th हाउस में होने का मतलब है कि आपको बहुत अच्छा एक लिटिगेशन, अगर कोई कानून में कानूनी तौर पे आप कहीं अटके हुए हैं तो हो सकता है आपको वहाँ पर सक्सेस मिल जाए। और इसके साथ ही सन जो ट्रांजिट हो रहा है 6 से 7th और हाउस में, तो उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है, क्योंकि 6th हाउस मैंने भी बताया रोग रिपु ऋण का होता है। तो सन अगर ट्रांजिट हो रहा है आपके 6th हाउस से 7th हाउस में, तो इसमें ये हो सकता है कि सॉरी 8 से 9th हाउस में, तो इसमें ये हो सकता है कि आपका थोड़ा सा ईगो क्लैश हो जाए। और ईगो क्लैश होने की वजह से आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा हॉट आर्ग्यूमेंट हो जाए, थोड़ा सा आप लोगों का थोड़ा सा बहसबाजी हो जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन के कारण ही हो रहा है। और एक चीज़ और बता रही हूँ कि अगले 2-3 महीनों के लिए काल सर्प योग शुरू हो रहा है, जो उसके हर राशि पे अलग असर पड़ेगा। तो आपकी राशि में, क्योंकि जब काल सर्प रोग ये शुरू हो रहा है, तो इसमें हो सकता है कि आपको किसी छोटी सी सर्जरी के लिए जाना पड़े। आप अपने लोअर एब्डोमेन का, निचले हिस्से का, पेट के निचले हिस्से का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पानी ज़्यादा पीजिए, किडनी का भी ध्यान रखिए। यदि आप में से कुछ लोगों को या आपके जो नोन हैं जिनका जमनाई यानी मिथुन राशि पड़ती है या मिथुन लगन पड़ता है, और वो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो उन्हें सलाह दीजिए कि वो ड्रिंक और स्मोक ना करें, नहीं तो ये नुकसानदायक हो सकता है उनके लिए। सर्जरी भी के लिए भी जाया जा सकता है। पहले मैं ये बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपको डिसीजन लेना है तो प्रेडिक्शन तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आप लोग जाके मुझसे कांटेक्ट करके अपना चार्ट रीड करा के फिर उसके बाद कुछ
आगे सोचिएगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसको एक गाइडेंस की तरह ही यूज़ कीजिएगा। हम बात कर रहे थे कालसर्प रोग की, जिसमें कि हो सकता है योग की, जिसमें कि हो सकता है आपको किसी सर्जरी के लिए जाना पड़े। तो इसके लिए आपको बेहतर तरीका ये है कि आप एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए, ताकि वो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा। अगर 2 जनों से आप एक बारी में डिसीजन एक बारी ले लें इस चीज़ के लिए, ओपिनियन की सर्जरी करानी चाहिए या नहीं, कि नहीं अच्छे डॉक्टर्स को दिखा के उसके बाद ही यू गो फॉर द सर्जरी। एक मेजर डिसीजन, मेजर शिफ्ट का टाइम आ गया है आपके जीवन में। आप मेजर डिसीजन जो लेंगे वो ले सकते हैं अपने रोमांटिक पार्टनरशिप में भी ले सकते हैं। आप रोमांस शुरू करेंगे लेकिन आप रोमांटिक फील नहीं करेंगे, ये भी एक बात हो सकती है। कारण है कि वीनस जो है वो सैटर्न के साथ कंजक्ट है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा। और क्योंकि सैटर्न बहुत कोल्ड प्लैनेट है और वीनस बहुत रोमांटिक है, तो इस टाइम आप हो सकता है आप एक शुरुआत करना चाहें किसी के साथ एक रोमांटिक पार्टनरशिप की, लेकिन आप उतना रोमांटिक फील नहीं करेंगे। पर ये भी फॉर द टाइम बिंग है, इसके बाद प्लानिटरी पोजीशन जैसे ही चेंज होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप एक मेजर डिसीजन भी ले सकते हैं। हो सकता है आप एक नया बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू करें। और थोड़ा सा टाइम जो डिफ़िकल्ट लग रहा है एजुकेशन वाइज, वो है स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अपनी हेल्थ का भी आप पूरा ध्यान रखिए। कालसर्प योग शुरू हो चुका है, आपसे सलाह दी जाती है आप लोगों को कि आप यू ड्राइव केयरफुली। और दूसरा ये कि जो भी आपका हो सकता है फॉरेन रिलेशन से कोई आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, फॉरेन कॉन्टैक्ट से, या फॉरेनर डेलीगेट्स आपको मिल जाएं, क्योंकि आपका जो राहु है वो है 12th हाउस में। 12th हाउस जो कि हमारा बेड प्लेजर या फॉरेन को इंडिकेट करता है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके लिए एक फॉरेन कनेक्शन से कुछ एक बेनिफिट होने की संभावना है, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति से सलाह मिल सकती है जो कि फॉरेन आता जाता रहे, जिसकी वजह से आपको गाइडेंस मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो कुल मिला के फाइनेंस के हिसाब से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। कानूनी अगर कोई अड़चन आ रही थी तो उसमें भी आपको न्याय मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप में ठीक टाइम है, लेकिन आप इनिशिएट भी कर सकते हैं, कुछ शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिटैच कोल्ड महसूस करेंगे इस टाइम। आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल आपके कार्ड में दिख रहा है। आप थोड़ा सा वेट गेन कर सकते हैं। एजुकेशन वाइज ये थोड़ा सा टाइम है जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज महसूस करें। और हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको मेजर सर्जरी के लिए जाना है तो एक बारी डबल ओपिनियन पे काम कीजिएगा। एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई भी फैसला लेने की अगर आप कोशिश करते हैं तो वो पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना चार्ट रीड कराए बिना कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा इस प्रेडिक्शन के बेस पे। और दूसरा ये कि आप ड्राइव केयरफुली कीजिएगा, और कोई फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन जो आते जाते रहते हैं उन लोगों से आपको गाइडेंस मिल सकती है, जो आपके लिए आगे जाके बेनिफिशियल रहेगी। तो ये थी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन। लेट्स सी कि हमारे टैरो साहब क्या बोलते हैं जेमिनी राशि के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेमिनी राशि के लिए उनका, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मैं पहले ही सब क्लेंस कर चुकी हूँ। हमें जेमिनी राशि के लोगों के लिए फाइनेंस के लिए क्लियर गाइडेंस के लिए प्लीज़ 4 कार्ड दीजिए। मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों के फाइनेंस कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में। अभी तक आपने जो देखा है उसमें आपने देखा होगा कि आसपास के लोग आपको सही समझ नहीं रहे, या आप लोगों का कन्फ्लिक्ट या आर्गूमेंट हो रहा है किसी वजह से। और ये हो सकता है आपके पास पड़ोस या आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, भाई बहनों से भी हो सकता है। किसी वजह से आपका अगर हो रहा है इस तरह से, तो उस चीज़ को टाइम बिंग लीजिएगा। दूसरी बात यह कि वीनस और सैटर्न के साथ मून है, तो हो सकता है अगर आपकी माँ है तो बहुत ही डिटैच आपसे व्यवहार करें, जैसे उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। पर ये देख लीजिएगा, ये फॉर द टाइम बिंग है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 2 संभावनाएं दिख जाती हैं आपके फाइनेंस के लिए। एक, आप सेविंग की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, जो कुछ भी है उसको किसी तरह से बचा के चलने की कोशिश करेंगे। आपका सेविंग पे या इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान होगा, जिसमें आप सक्सेसफुल भी रहेंगे। और आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए भी कोई कदम उठा सकते हैं। दूसरा, और इसके लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा घुले मिले ना लोगों से,
या ज़्यादा लेन देन वाली चीज़ों पे ज़्यादा ना खर्च करें, ताकि आप अपने फाइनेंस को ठीक रख सकें और उसको कंटिन्यू रख पाएँ ठीक से। जस्ट कोई आया है, सॉरी गाइस, कोई आ गया था। मैं दिल्ली में ही हूँ और अगर आप लोगों को मेरे से रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे बुक करा सकते हैं। हॉरोस्कोप रीडिंग है या टैरो रीडिंग है या साइकिक रीडिंग करानी है, कोर्सेज लेने हैं तो भी मैं अवेलेबल हूँ और मेरे पास कुछ स्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं और बहुत जल्दी मैं आ रही हूँ एक ऐप पर और कंसल्टेशन मिलेगी उस ऐप पर मेरे से। और साथ ही मैं अपने कुछ नए प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को वो अच्छी लगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको कोई चीटिंग कर सकता है और सॉरी टू से मैं आपका मूड नहीं खराब करना चाह रही थी, लेकिन ये ट्रू है और शायद आपको इस टाइम लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि आपको एक रोमांटिक ऑफर है किसी एक्स की तरफ से और आपको लगे कि वो आपका मतलब हम दोनों के बीच में दोबारा सब ठीक हो जाएगा। माइट भी वो आपसे इसीलिए कांटेक्ट करे ताकि आपसे वो फाइनेंशियल बेनिफिट ले पाए। तो या ये भी हो सकता है कि आपको आपका पार्टनर पूरी तरह से खुली तौर पे बातें नहीं बता रहा जो कि आपको पता होनी चाहिए पार्टनरशिप के तौर पर बिजनेस में। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा, थोड़ा चौकन्ना होकर ही किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालिएगा और या पार्टनरशिप पे साइन में करिएगा। और कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपका, डिफरेंस भी हो सकता है, ओपिनियन में डिफरेंस हो सकता है, हॉट आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन भी दिखा रही है आपकी। इसके अलावा अकाउंट का ध्यान रखिएगा। ओके, आपका कार्ड नीचे गिरा है, मैं देख लूँ जरा एक मिनट। टू कार्ड्स प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 कार्ड्स फॉर द फाइनेंस, मिथुन लगन मिथुन राशि के लोगों के फाइनेंस के लिए। 2 सोर्स और रिवर्स में आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसी डिसीजन पे पहुंच जाएंगे फाइनेंस में और उसी हिसाब से चलेंगे। माइट भी आप प्रोजेक्ट चेंज करें, आप अपना जॉब चेंज करना चाहें या और किसी नए रास्ते पे जाना चाहें। माइट भी कुछ आप ऑनलाइन शुरू करने की सोचें या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करें या सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई आइडिया मिले कुछ नया काम करने का, ये भी हो सकता है। तो फाइनेंस अगर देखा जाए कुल मिला के तो आपका फाइनेंस का पोजीशन अच्छी लग रही है, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं उसके लिए। तो फाइनेंस आपका कुल मिला के ठीक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ आपका काम चलता रहेगा। आपको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये था आपका फाइनेंस। लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ दिसंबर कैसा रहेगा। आपकी रीडिंग में डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है, इसका मतलब कि आप कहीं अपने अंदर से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट महसूस करेंगे। और जैसा कि प्लैनेटरी पोजीशन बता रही थी, आपके आसपास वाले भी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं कि आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, जो आपकी पार्टनरशिप में भी दिख रहा था। तो जरा देख लीजिएगा रिलेशनशिप के लिए। प्लीज गिव मी 4 कार्ड्स, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचे। रिलेशनशिप में लवर्स का कार्ड है और विक्ट्री का भी है, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर कार्ड है। आप सोलमेट से भी मिल सकते हैं। पेशेंस का कार्ड भी आया है, डेथ का कार्ड भी आया है और एम्प्रेस का कार्ड भी आ गया है। तो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जामनी राशि में आपके लिए ये जरूर बताना चाहूँगी कि हो सकता है आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं और आपको उसमें विक्ट्री चाहिए, लेकिन उसमें आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी।
रीबर्थ का मतलब, डेथ का मतलब है रीबर्थ, यानी एक चीज़ जब खत्म होती है तब दूसरी चीज़ शुरू होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको हो सकता है ना पुराना पैटर्न, पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़े आगे इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, मेच्योर करने के लिए, जो कि इस रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल। तो मान लीजिए आप या आपके पार्टनर में कोई ऐसी आदतें हैं जो कि इस रिलेशनशिप को हार्मफुल वे में बहुत ज़्यादा इसको ख़राब कर रही हैं या ख़त्म कर चुकी हैं, या हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट में भी हों, तो उनके लिए भी ये सलाह दी जाती है कि अपनी उन आदतों पे ध्यान दीजिए कि जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ या हो रहा है, और उनको अगर आप चेंज करते हैं तो बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में, इस रिलेशनशिप को मैच्योर करने में और सक्सेसफुल बनाने में। ठीक है, सो ये था आपका रिलेशनशिप के लिए। हॉट आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा अपने पार्टनर से, तो बिकॉज ऑफ वीनस एंड सैटर्न कंजक्ट, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि आपकी फाइनेंस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, और अब देखते हैं कि आपके हेल्थ के लिए ये कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। हमारे टैरो साहब क्या बताते हैं। ओके, कार्ड आ गया है 4 ऑफ कप्स। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। आपको हो सकता है कि चीज़ें आपको लग रही हों कि ठीक चल रहा है, अभी तो काम चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही निकले, तो इसलिए अपनी पूरी जांच पड़ताल ज़रूर करवाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप किसी इल्यूजन में हो कि छोटी मोटी खांसी जुकाम हो गया या कुछ हो गया है, तो एक बार प्रॉपर मतलब चेकअप करवाते रहिएगा। ठीक है, थ्री more cards प्लीज, थैंक यू। सर्जरी का पॉसिबिलिटी बनती है, और हो सकता है कि आप इस चीज़ में सोचने लगें कि करवानी है या नहीं करवानी है। आपको हो सकता है जाना पड़े इस चीज़ के लिए, और वो सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन फिर भी आप किसी अच्छे अथॉरिटेटिव पर्सन से अपनी बीमारी के बारे में एक बारी कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आपको चीज़ें अपनी जो भी आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है अपनी हेल्थ के बारे में, उसकी अच्छी से जांच पड़ताल खुद भी करें, हैंगमैन की तरह ना रहें, यानी कि क्या करूं क्या क्या ना करूं, किसी से सलाह लें, और आपको बहुत अच्छी डॉक्टर की सलाह भी मिलेगी, और आप उसके लिए एक्शन भी बहुत अच्छा लेंगे। और अगर बस आपको सजेशन के तौर पे ये बता रहा है यूनिवर्स कि आप किसी अच्छे अथॉरिटेटिव मीन्स किसी सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट भी करें। और अगर आपको सेहत से संबंधी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो भी आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है इस टाइम। और ये भी हो सकता है कि आप खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो आपको उसका इम्पैक्ट आपकी सेहत पे पड़ रहा है। जैसा कि प्लानिटरी पोजीशन ने बताया, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखिएगा, पानी ज़्यादा पीजिए, और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। स्पेशली जो मुझे लग रहा है वो है किडनी और लिवर के लिए, तो उसका ध्यान ज़्यादा रखिएगा। थैंक यू। तो ये था दिसंबर मंथ के लिए जामनाई यानी मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों के लिए एस्ट्रो टैरो प्रेडिक्शन। और आप, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रही हूँ लोग बहुत व्यू दे रहे हैं, देख के जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं। लाइक भी करिए, ताकि आप लोगों की मोटिवेशन से मैं आगे और अच्छे वीडियो बना के आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एलैबोरेट करके हर एक ज़ोडिएक साइन, हर एक मून साइन के बारे में अच्छे से बता पाऊँ। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ जमनी राशि का। लेट्स मूव ऑन टू लिब्रा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लगन के लोगों के एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग के लिए। सबसे पहले लिब्रा राशि यानी तुला लगन, तुला राशि के लोगों के लिए प्लानिटरी पोजीशन, ग्रहों की स्थिति ये है कि आपके चौथे घर में जो बैठे हैं वो बैठे हैं मून और वीनस और सैटर्न। तो इसके और उसके बाद 5th हाउस में है आपके जुपिटर, और आपके 8th हाउस में बैठे हैं
राहु, और 5th हाउस के जो जुपिटर हैं वो आपको एस्पेक्ट दे रहे हैं आपके 11वें घर को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके 4th हाउस में जो वीनस, मून और सैटर्न है। 4th हाउस ज़्यादातर होता है मदर का और एन्जॉयमेंट का, रियल एस्टेट का, हैप्पीनेस का, रिलेटिव्स का। ठीक है ना, तो 4th हाउस में वीनस और मून का मतलब है कि सबसे पहले आप अपनी घर में जितनी, अगर कोई मेल है तो लेडीज़ से डिटैच फील करेंगे, और दूसरा ये कि आपको लगेगा कि आपको लगेगा कि आप सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर आपको बहुत लोनलीनेस, बहुत अलग सा फील होगा। और इसका कारण है क्योंकि वीनस जो है वो सैटर्न के साथ और मून के साथ 4th हाउस में कंजक्ट में है। वीनस कंजक्ट है सैटर्न के साथ, बट जैसे ही ट्रांजिशन होगा, वीनस अगले उसमें जाएगा 5th में, वैसे ही आपको ठीक महसूस होने लगेगा। तो ये थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा कि आप अपनी फैमिली से, रिलेटिव से, लोगों से, स्पाउस से, पार्टनर से थोड़ा डिटैच फील करेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है मदर से भी आपका थोड़ी दूरी बन जाए, ये भी हो सकता है, या बड़ी घर के जो बड़ी औरतें हैं, पुरुष हैं, वृद्धों से, उनसे भी आपका थोड़ी दूरी बन सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप बहुत इमोशनल होकर सोच सकते हैं उनके बारे में, और कोई भी छोटी से छोटी बात आपको पिंच भी हो सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, वीनस जो है वो संभालने वाला ही है। जैसे ही ट्रांजिशन में आएगा वीनस अगले उसमें, वैसे ही आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि आपका जुपिटर जो है वो 5th हाउस में है, तो 5th हाउस इज़ फॉर चिल्ड्रन, बिजनेस एंड ऑल, विच इज़ गुड एक्चुअली। तो आपकी मनी वाइज आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होने वाली है लिब्रा, तुला राशि के लोगों के लिए। और आपका जुपिटर जो है वो 11th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है, तो ये भी एक बात है कि आपका 11th हाउस हो गया, यानी कि आपका लियो, तो उसको वो एस्पेक्ट दे रहा है। तो इसलिए ये भी है कि आपकी जॉब जो चेंज होगी, वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, आपको फाइनेंशियल थोड़ी सी ग्रोथ मिले। जॉब चेंजेस के भी यहाँ पर आसान नज़र आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। आपको थोड़ा सा अपनी स्पीच पे ध्यान देना पड़ेगा, वाणी की वजह से कोई कहीं कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई गलतफहमी क्रिएट ना हो जाए। अब बात करते हैं कि राहु की, जो कि आपके 8th हाउस में आके बैठ गया है, यानी कि टॉरस में। तो 8th हाउस में बैठने का मतलब ये है कि आपको एक अननोन डिजीज़ जिसके बारे में आपको पता ना हो, ये मिल सकती है। और आजकल जिस तरह से संक्रमण का टाइम चल रहा है कोविड-19 में, पता नहीं चलता सिम्टम का, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो अपना थोड़ा सा बचाव करके चलिए, थोड़ा मास्क वास्क ठीक से पहन के, सैनिटाइज करके रखें, डिस्टेंस बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग पे बिलीव करें, सच में ये अभी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इसकी। और इसके अलावा और भी कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो डिटेक्ट ना हो। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये मटेरियल ग्रोथ भी देगा, क्योंकि टॉरस में है तो रिसोर्स करेक्ट करवाएगा आपको मनी को ग्रो करने में, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि आपको कोई डिजीज़ हो सकती है जो डिटेक्ट ना हो, या कोई अननोन डिजीज़ हो जिसके बारे में अभी आपको पता ना हो। तो अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करवाते रहिएगा, डॉक्टर से अच्छा कंसल्टेशन लीजिएगा, स्पीच पे ध्यान रखिएगा। फाइनेंस वाइज इट इज़ गुड, हेल्थ वाइज थोड़ा सा क्रिटिकल है। रिलेशन के लिए ये ठीक है टाइम, थोड़ा आप डिटैच फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्लानिटरी पोजीशन, लेकिन जैसे ही प्लानिट बदलेंगे अपनी पोजीशन, वैसे आप ठीक फील करना शुरू कर देंगे। तो ये थी आपकी प्लानिटरी पोजीशन। लेट्स सी कि आपके हमारे टैरो साहब क्या बोलते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, लिब्रा राशि, तुला लगन, तुला राशि के लोगों के लिए। ओके, हाई एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रिलेशन के लिए। तो हर्मिट का आ गया है, जैसे कि बताया कि आप अलोन, आप डिटैच रहना फील करेंगे, आइसोलेट रहना फील करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, और उसका कारण प्लैनेटरी पोजीशन ही है। लेकिन ये एक तरह से अच्छी बात भी है, तो क्योंकि कभी 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 नहीं बल्कि रोज़ ही आपको थोड़ा अपना मी टाइम तो निकालना चाहिए, जिसमें सिर्फ आप अपने साथ बैठें और अपने साथ बैठ के कौन क्या कैसा कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना ठीक कर रहा हूँ, मैं कितना गलत कर रहा हूँ, उसको एनालाइज ज़रूर करना चाहिए। या अपने टाइम में एंजॉय भी करना चाहिए, आपकी जो हॉबी है उसे पूरा करना चाहिए, जिससे कि आप अपने अंदर अपनी इंट्यूशन पावर से कनेक्ट रहें। चलिए देखते हैं अब आगे और क्या मिलता है रिलेशनशिप के लिए।
हाँ, डिटैच फील करेंगे, कोल्ड फील करेंगे। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पुरानी किसी बात को लेके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इमोशनल तो ज़रूर फील करेंगे, जैसे मैंने बताया छोटी छोटी बातों पे आप बहुत पिंच आपको लग जाएगा बहुत ज़्यादा, तो ये हो सकता है। आइसोलेट महसूस करेंगे और स्पेशली अपने बड़े बूढ़ों से थोड़ा सा डिफरेंट महसूस करेंगे। और हो सकता है आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ज़्यादा बिजी रहें, बजाय लोगों से बात करने के आपको लगे कि नहीं बस अकेले टाइम बिताओ, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। और या हो सकता है किसी यंग बॉय या गर्ल से आप डेटिंग करें ऑनलाइन, पर वो बहुत कोल्ड सा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी बनती है। और ओके, तो ये भी कार्ड आया है। तो देखा जाए तो ओवरऑल इसके बाद तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर द टाइम बिंग है आपका रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री मिलेगी। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत इमोशनली डिटैच हो गए हैं अपने परिवार से, लोगों से, आप फिर से एक बारी जैसे प्लैनेटरी पोजीशन बदलेगी वैसे ही आपको इसका असर दिखाई देने पड़ेगा। सन एक्लिप्स के कारण भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है आपके ऊपर। लेट्स सी कि तुला लगन, तुला राशि के लोगों के फाइनेंस में फाइनेंस के लिए प्लीज़ यूनिवर्स प्रोवाइड मी 4 कार्ड। मैं देख पा रही हूँ कि तुला राशि के लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा अपने रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, इवन कि बिजनेस पार्टनरशिप में भी नहीं मिल रहा, लेकिन इस टाइम आपका फाइनेंस बहुत अच्छा जाएगा ड्यू टू प्लैनेटरी पोजीशन। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है आपका, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अबंडेंस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर, 9 वीक्स, 9 डेज, 9 मिनट्स, 9 आवर्स, 9 मंथ्स। विद इन 9 मंथ्स आपको शायद हो सकता है आपको बहुत अच्छी ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम जॉब मिल जाए, आपको सक्सेस मिले, फाइनेंशियल बहुत अच्छी सक्सेस मिले, पॉसिबिलिटी बनती है। द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है तो हो सकता है आप शॉर्ट ट्रैवल करें और ट्रैवल जो आपके ट्रैवल हो वो आपको बेनिफिट दें आपके फाइनेंस में। इसके अलावा हो सकता है किसी फिक्स साइन वाले व्यक्ति के साथ अगर आप कोई फाइनेंशियल डील कर रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। जी, तेज़ी गति से आगे बढ़ना चाहते हैं अबंडेंस के लिए, जो कि आपको मिलेगी। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी है इस बारी। मैं बहुत खुश हूँ देख के कि आपका बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है इस टाइम, वेरी गुड। लेट्स सी कि आपकी हेल्थ हो गई, फाइनेंस हो गया, रिलेशनशिप हो गया। ओवरऑल आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ तुला लगन, तुला राशि के लोगों के लिए उनका एस्ट्रोलॉजी टैरो प्रेडिक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये टाइम आपके प्रोजनी यानी कि आपकी फैमिली को एक्सटेंड करने का भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप दूसरे बच्चे के लिए सोच रहे हैं या बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए सोच रहे हैं तो अच्छा टाइम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।